मेरे को निकलना है ओटावा की तरफ कोई बड़े ज़रूरी कामों से, तो इसलिए थोड़ी अपडेट घर की भी है, वो भी काम निपटाने हैं और आप लोगों को वो फुटेज भी दिखानी है गाड़ी चोरी की, और साथ में अपने घर वालों को भी दिखाऊंगा। एक साथ ही देख लेते हैं, आप भी और वो भी। चलो जी, निकलने की तैयारी होगी। अपना छोटा सा सूटकेस बन गया। ये बैग मम्मी ने मंगवाया था अपने कुछ काम के सामान के लिए, जूते अपने रख लिए। इनके अंदर ना स्पेशल मैंने ये इंसोल डलवाया है यहाँ पे, ताकि थोड़ा जो है ना आर्क को सपोर्ट बन जाए। आजकल वॉक करता हूँ, थोड़ी घुटनों में दर्द होती है, उसके लिए हेल्प हो जाएगी। पानी की बोतल रख लेते हैं, इसमें बच्चों के कपड़े हैं और इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है नायरा के लिए। बट अभी फिलहाल निकला जाए, गाड़ी ऑलमोस्ट अपनी तैयार है। पापा जी को 2 दिन पहले पता था हम गाड़ी लेने आ रहे हैं, मतलब पापा जी ने टैंकी फुल करा के रखी हुई थी कि बच्चे आएंगे गाड़ी लेने के लिए, पेट्रोल फुल होना चाहिए। Le téléphone a été connecté. 2 घंटे 7 मिनट का कोई पूरा सफर है, और अब धूप बहुत ज्यादा निकली हुई है, तो इसलिए अब अपना जो चश्मा चोरी हो गया उसकी थोड़ी ज्यादा याद आएगी, पर चलो जो भी है। हाँ जी, रास्ते में रुका था टिम हॉर्टन्स, थोड़ी सी गैस पेट्रोल वगैरह, और सोचा कि भाई अपना जो है थोड़ा वॉशरूम भी यूज कर लेते हैं, मगर जाते हुए नजर आ गया ये थॉर आउटलॉ। भाई साहब बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मोटर होम है। ऊपर से आप देख रहे हो उसका छत कितनी उठी हुई है। उसकी खास वजह ये है कि टॉय हॉलर है जिसको बोलते हैं, यानी ये पीछे जो है ना ये पूरा का पूरी चीज नीचे आ जाती है, अंदर बंदा गाड़ी खड़ी कर सकता है, और इसके अंदर एक्चुअली एक लॉन टाइप भी होता है, पूरा बाहर निकल जाता है, लॉन बन जाता है पूरा, पीछे लोग बैठ सकते हैं। बड़ी कमाल का टॉय हॉलर है। चलो जी, फाइनली पहुंच गए। 2 घंटे ही वैसे बड़े लंबे लगते हैं कई बार पहुंचने में, बट दरवाजा खुला रखा है। हेलो, हाँ जी माता जी। जी बन गई भुर्जी? वेरी गुड। ये आजकल थोड़ी मेरी इंटरमिटेंट चल रही है ना, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैंने कहा मेरी जो है ना अंडे की भुर्जी बना के रख देना, और अखरोट तोड़ के डाले हैं बीच में थोड़े से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दाल भी एवोकाडो भी रेडी, दाल भी बनाई हुई है, वेरी गुड। चलो सबसे पहले फिर रोटी वाला काम निबेड़ दें। कह रहे हैं रोटी मगर रोटी खा। हमारा ही सबसे पहले मैं अपना वजन चेक करूंगा, क्योंकि मैंने बड़े दिनों से वजन चेक नहीं किया है। 89 किलो से शुरुआत हुई थी, देख लो 1 अगस्त को 89 किलो था। ठीक है, पहन रखी थी, वो भी उतार दी। मैंने कहा यार 200 ग्राम से भी कई बार मोटिवेशन आती है। जब तक हुडी पहनी हुई थी मम्मी कहती कि भाई तेरा ना मुंह तो पतला लग रहा है, वाटर एंड टेंशन खत्म हो गई ना। फिर जैसे हुडी उतारी मम्मी कहती नहीं यार पेड़ ही पतला लग रहा है। चलो वजन देखते हैं, आ जाओ। 1 2 3 मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अरे फोन तो आप पकड़ो ना यार। फोन का बाहर होगा। हाँ, फोन का तो होता ही है। हाथ आगे कर दिया था। अरे वजन तो वो फुल आउट कम होनी चाहिए ना, 3.5 किलो पड़ गया, 3 किलो। 3.5 किलो 1 महीने में? ठीक है, 1 महीने नहीं 25 दिन हुए अभी। हाँ जी, हम थोड़ा सा घूमने निकल गए थे, भाई साहब के लिए भी कुछ सामान था, मेरा भी काम था, तो इसीलिए निपट के बस अभी आए हैं। हाँ जी सर, अब दिखाई जाए आपको क्या? वीडियो ओह यस, चोरी की yes, है मम्मी, देखनी है कैसे आपकी प्यारी गाड़ी चुकी गई ये वीडियो दिखाने के लिए है? आपके पास भी एक वीडियो दिखाने के लिए है? अच्छा मुझे नहीं पता कौन सी है। देखो जी, वीडियो देखना दिखाना लगता रहेगा, क्योंकि भगवान की दया है कि भैया पड़ोसी के यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था और लोग अपनी सिक्योरिटी की बड़ी परवाह करते हैं। सनी ने भी भाई ने यहाँ लगा रखा है, हमारे भी घर पे लगे हुए हैं, तभी चोरी की गाड़ी जब हमारे घर में आ रही थी तो हम बच गए, वरना हमारे घर से चोरी की गाड़ियाँ बरामद होती तो पुलिस पहले आगे हमें धर लेती। इसीलिए भैया जितना लोग यहाँ पे सेफ्टी पे, एटलीस्ट गाड़ी चोरी ना हो, तो हमारे केस में कम से कम ये एडवांटेज तो है ना कि पुलिस को या इंश्योरेंस कंपनी को वेरीफाई करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि हाँ ये केस जेन्युइन चोरी का है। तो इसलिए लोग यहाँ पे अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, मगर हमारा तो चलो घर नहीं था तो वहाँ तो हम कैमरा लगा नहीं सकते थे, मगर ऑफलाइन सिक्योरिटी के अलावा ऑनलाइन सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माल सिर्फ गलियों से नहीं, आपका डेटा भी चोरी किया जा सकता है, जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आजकल के ज़माने में जब सारे काम, चाहे वो बिजनेस हो चाहे बैंकिंग, सारे ऑनलाइन होते हैं, जिसके लिए आप लोगों को पता है कि कई साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्फशार्क वीपीएन, जो कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को एनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन प्राइवेट और सिक्योर रहने में हेल्प करता है। और ये आज की वीडियो के स्पॉन्सर बाकी हम लोगों के लिए तो मेन आपको पता है वीपीएन की एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होती है कि इंडिया में जो कंटेंट हम ऑनलाइन देखते हैं, जैसे कि अमेजॉन प्राइम पे कभी हमें कोई मूवी देखनी है जो इंडिया में है, कनाडा में प्राइम पे वही चीज़ दिखती नहीं है, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि वीपीएन के थ्रू आप अपने डिवाइस की वर्चुअल लोकेशन किसी भी और
कंट्री की चेंज करके कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं। अगर ऐसे वीपीएन यूज नहीं कर रहे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको सर्फशार्क, और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको यूज करके और टीडी फैमिली कोड यूज करके अगर आप इसको सेटअप करते हैं तो आपको एक बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सक्लूसिव जबरदस्त किस्म का धांसू डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस साथ में मिल जाएंगी सब्सक्रिप्शन फॉर एक्स्ट्रा मंथ्स। ये बता दो 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी है। हाँ, तो इसलिए भी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ आता है, और एक ही अकाउंट से आप पूरे घर के अनलिमिटेड डिवाइसेस पे उसको चला सकते हैं, जो कि हम भी यही करते हैं। इसके फ़ोन पे भी, मेरे फ़ोन पे भी, इसके एंड्रॉयड वाले फ़ोन पे, मम्मी के आईपैड पे, सब पे डाला हुआ। हाँ जी, तो मंडली बैठ गई है वीडियो खोल के देखने के लिए तैयार कि भैया एक्चुअली चोरी हुई कैसे, कितनी देर लगी, और गाड़ी को उन्होंने हैक कैसे किया, कि भाई लॉक गाड़ी थी और उसका अलार्म सिस्टम का क्या हुआ, वो सारी डिटेल अब हम देखते हैं। हाँ माता जी, ये 5 सेगमेंट में वीडियो रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि भाई ये कैमरा ऐसा था कि जब इसके आगे मोशन डिटेक्ट होती है ना, तभी ये कैमरा ऑन होता था 20 या 25 सेकंड के लिए, और उस टाइम पे ये रिकॉर्ड कर लेता था। कुल गतिविधि हमारे को पहले दिन पता लग गया था कि 8 मिनट के करीब चली है, जिसका मतलब चोर नौसिखिए थे, या उनकी जो टेक्निक थी वो इतनी जबरदस्त नहीं थी गाड़ी चलाने की, वरना आमतौर पर 1.5-2 मिनट में ले जाती है। ठीक है, तो अब सेगमेंट बाय सेगमेंट जो है रिकॉर्डिंग वो चलाएगी। चलो ये पहली वाली चला दो सर। ये तो है बिल्कुल पहली, यहाँ देखो टाइम स्टैम्प लिखा हुआ आ रहा है 2:25 का। दो खड़ी है, 2 में तेरी वाली कौन सी? ये अपनी गाड़ी है यार, कमाल होगी, अपनी गाड़ी भूल गया तुसी। पता है नहीं, वो जो तूने कहा था ना कि सेम एक वहां खड़ी थी अपनी। नहीं, ये देखो ये आ रही है गाड़ियां, ठीक है, ये आए हैं रैकी करने के लिए, ये चेक करके चले गए 2। ठीक है, गाड़ी खड़ी है, ये गए निकल गए। ठीक है जी, अब चलाओ सेगमेंट 2। अब हमें ये नहीं पता कि ये वही है कि नहीं, पर 99% ये यही है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले आए थे, बाद में जो गाड़ी आई है ऐसी मिलती जुलती ही लग रही थी। ठीक है, अगली चलाओ सर। अभी आ गया सेगमेंट 2। टाइम नोट करते रहना, जैसे 2:29 पे आ गई है ना कहानी। ये आई गाड़ी, धीरे धीरे भैया है कोई और है, वही लग रही है। अब देखना ध्यान से। अब असल में कैमरा तो यहाँ लगा हुआ है, इस एरिया पे हमें फोकस रखना है। ये देखो एक निकला, कुछ आवाज आई? हाँ सनी, आवाज तेज कर दो। आवाज फुल है। सुनो ना, भाई तो पता लगेगा, यही सवाल आपका आंसर होगा। देखना आई, पॉज कर। सॉरी, हमें लग रहा था कि शीशा फोड़ा है इन्होंने, क्योंकि मैं अगले दिन यही सोचता रहा कि ये गाड़ी के अंदर घुसेगा, क्योंकि मैं तेरे को पता रिमोट हमेशा उस डब्बे के अंदर रखता हूँ जिससे रिमोट से हैकिंग नहीं हो सकती, तो सिग्नल रिमोट का ट्रांसफर ही नहीं होता बाहर, तो उसको हैक नहीं किया जा सकता। तो ये इन्होंने सोचा चाबी रिप्रोग्राम करके तो हम घुस नहीं पा रहे, अब अंदर कैसे घुसे। मैं बड़ी देर तक ये देखता रहा कि ये अंदर घुसे कैसे हैं। फिर मैं ध्यान से देखा, ये फटाक करके ना आवाज आई है, इसी का कुछ कनेक्शन हुआ। क्योंकि देखना अभी बंदा कोई, क्योंकि दूर इतना है ना, नजर कुछ नहीं आ रहा। दोबारा प्ले कर सनी, नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा हो गया। देखो अब गाड़ी ये खड़े आ रही है ना आवाज, टेक्निकली सड़क के बीच में ही खड़ा हो गया है, यानी कि पीछे से कोई आ गया तो उधर जगह बड़ी कम है। ये वो साइकिल लेन है, इनको इतना भी खतरा नहीं है, सड़क के बीच में खड़े हो गए, डर नहीं है। आई ना, ये बड़ी आवाज थी, ये शीशा, ये बड़ी आवाज थी। ये टूटा शीशा। जो शीशा तोड़ा है। पॉज करो, पॉज करो। ये टूटा शीशा, ये शीशा टूटने की आवाज लग रही है आपको? अब पहली बारी में ऐसा लगे शीशा फोड़ के ही अंदर घुसे हैं, क्योंकि इनको गाड़ी के अंदर घुसने तो ये यकीन नहीं कर पाए। अब ये अंदर कैसे घुसे, अब ये नहीं पता कि शीशा टूटा है कि नहीं, क्योंकि जहां तक हमारी याददाश्त जाती है, सड़क पे शीशे का एक कतरा नहीं था। ये आवाज जब मैंने सुनी ना, मैंने कहा तो शीशा टूटने की आवाज है ये, यानी कि वहां से बहुत तरीके से तोड़ते हैं, सारा कुछ अंदर ही जाता है, बाहर नहीं आता। तो एक ये भी किस्सा हो रहा है। हाँ, चोरी उनकी ट्राई करी थी तो उसमें भी शीशा तोड़ा था, हाँ। तो सारा शीशा कुछ अंदर ही आता, बाहर नहीं कुछ आया था। ये इनको पता है कि भाई कहता बाहर की शीशा कांच गिरेगा, नजर आएगा, तो फिर जो भी है चल जाएगा। कैसे मोटर्स ऑपरेंडी है इनकी। तो वो तो कांच नहीं था। फिर जब हमें अभी लास्ट आपने वीडियो देखी जिसमें हमने सामान की रिकवरी करी, उसमें प्लास्टिक का एक हिस्सा मिला था गाड़ी का, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो जो हैंडल होता है ना, उसका हिस्सा है। तो उन्होंने फोड़ के या तो हैंडल तोड़ा है या फिर कुछ मार के क्राक कड़ू करके मैनुअल एंटर करें। अब एग्जैक्टली हमें दिख नहीं रहा कि ये कांच फोड़ के अंदर गया है कि कैसे गया, मगर यहाँ से अब ये थड़ाक की आवाज आई है, ये अंदर घुस गए हैं।
ठीक है जी, करो प्ले। इन्होंने पहले कहता जो टक टक की आवाज है ना, पहले वो तोड़े होंगे, फिर दरवाजे के वो तोड़ा तोड़े होगा, होंगे, हाँ। फिर बाद में जब वो उससे नहीं खुली, हुआ होगा, फिर शीशा तोड़ा उन्होंने। फिर उन्होंने शीशा तोड़ा। ये रहा। अब ये डार्क कितना है समझ ही नहीं आ रही। अब कैमरे को थोड़ी कोई मोशन दिख रही है, कैमरा तो थोड़ी देर में डिसेबल हो जाएगा। करो प्ले करो, ये तो खत्म हो गई, खत्म हो गई। अगला सेगमेंट लगा दो फिर। यानी ये देखिए सेगमेंट यहाँ कट गया, ये देखो, एक ये गया, एक ये गया पीछे निगरानी रखने के लिए, एक वहां चला गया, एक ये रहा, ठीक है। यहाँ ये देखो कुछ लाइट सी जली है, पता नहीं क्या हुआ है अंदर। ये लैपटॉप खोला शायद उसकी रिफ्लेक्शन है, ये आ गया, देख चेक कर। शक्लें किसी की नहीं दिख रही ना, शक्लें कहाँ से, वो तो मास्क लगाए होते हैं, शक्ल तो यहाँ भी होते तो भी ना दिखती है आपको। मास्क लगाए हुए। अब वो अंदर जा चुका है और जहां तक हमें देखने में लग रहा है अंदर उसने कंप्यूटर खोला हुआ और वो रीप्रोग्रामिंग कर रहा है। ये देखो ये दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। अब कैमरे में तो कोई एक्टिविटी हो नहीं रही, तो ये वाला शॉट भी खत्म हो गया। अब जब तक कुछ हिलेगा नहीं ना, कैमरा एक्टिवेट नहीं होगा। वो फिर बैटरी बचाने के लिए और मेमोरी के लिए डिसेबल हो जाते हैं। चलो अगले पे आ जाओ। ये अभी भी देखो, ये यहाँ भटका, इसने शायद कैमरा एक्टिवेट कर दिया होगा, ये हिला। ये देखो वो पीछे वहां आ गया, ये घूम रहा है अभी यहीं पे, वो देखो उधर जा रहा है। सारे घरों में निगरानी रखते होंगे ना कि कहीं कोई लाइट वाइट ना जल जाए, क्योंकि शोर हुआ है ना, कोई उठ ना जाए। ये इधर से आया, ये इधर पीछे निगरानी रख रहा था। अब देखो गाड़ी भी आ गई है, देखो ये छुपेगा एकदम, देखना भी बोल रहे हैं कुछ। हाँ ये देखो गाड़ी आई, हाँ अब गाड़ी आई, उसने जाना है, मगर ये तो सड़क के बीच में खड़ा डीठो की तरह, तो वो भी साइड से साइकिल लेन से होके गया है। अब ये पता नहीं इनकी गाड़ी है या इनकी नहीं होगी, वरना ये छुपते ना। तो कोई लाइट जली यहाँ पे, हाँ ये आ गया, देखो ये जो लाइट जली है ना, ये कैमरे की मोशन सेंसिंग लाइट है, मोशन सेंसिंग में लाइट जला देता है। अच्छा, ये देखो अब ये बंद हो गई, क्योंकि वो बड़ी एक्टिविटी हुई थी तो लाइट जल गई। देखा बीच में से लोग भी निकले हैं जब ये चोरी कर रहे ये हैं। जो लाइट जब कैमरे की जली तो ये समझ तो गए होंगे कि कोई कैमरा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका क्या मतलब है कैमरे से, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं आजकल। अभी भी देखो ये यहाँ ये रहा, ठीक है, ये इधर भटक रहा है। ये देखो अंदर कुछ लाइट हो रही है ना, ये लैपटॉप से कुछ किया है इन्होंने। और अभी आपको जो है ना सबसे सरप्राइजिंग चीज नजर आएगी, आप बोलोगे ये हुआ क्या है। खत्म है, 2:37 हो गए, 2:37 पे लास्ट खत्म। चलो अब अगली चलाओ, ये 2:40 पे अभी यहाँ आ गया। लो जी, इतनी तेज हो, कोई उठा नहीं। ये देखो अब इससे इसकी शर्ट का कलर पता लगा है, और ये क्या है, थोड़ा और मांस, जो एक बोरा, एक ये रहा। ये जिसने गाड़ी हैक करी है वो बाहर निकल आया, ये यार ड्राइवर वाला वो उस गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी रिवर्स हुई, और अब वो निकालेगा, देखना सामने से। वो भी देखो, लगता है वो भी ऑडी है। ऑडी है, कौन सी है? ले गए, हाय। खाली हो गई जगह। हाँ मैंने कहा था ना, आप हैरान हो जाओगे देख के। 5 बार हॉर्न बजा है। इतनी तेज हॉर्न। मम्मी तेज तो आपको यहाँ लग रहा है क्योंकि आप टीवी के फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हो। आपको नहीं पता चला। रात को नहीं पता चक्कर क्या है, सो भी रहे होते हैं। प्लस यहाँ पे ना मम्मी, यहाँ पे हीटिंग को अंदर रखने के लिए कि लोगों के बिजली के बिल ना आए, बड़ी जबरदस्त इंसुलेशन होती है। कांच तक डबल ट्रिपल एनर्जी स्टार होते हैं, तो आवाज आती जाती नहीं। ऊपर से इस टाइम पे लोगों के पंखे और एसी चल रहे होते हैं, गर्मियों का टाइम है, तो अंदर शोर इतना होता है। जबकि मैं ऊपर तो सो रहा था, मेरे तो बालकनी से दिखती है ये जगह। और वैसे भी लोग इतना वो फर्क वो नहीं करता है हाँ, कि भाई कोई मतलब किसी कोई की एक चाबी होगी, नहीं कुछ होगा, कोई पता नहीं हुआ, कोई बाहर नहीं निकला। आप देख रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। इसके बाद दोबारा कैमरा एक्टिव ही नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं। यार मैं जब खुद पर्सनली ऊपर सो रहा था, मुझे आवाज नहीं आई, तो गली में और किसको आवाज आएगी और कौन बाहर निकलेगा। और 5 सेकंड के अंदर ये बंद हो गया। कई बार बंदे को ये भी लगता है किसी का गलती से चालू हो गया होगा, उसने गाड़ी से टिक टिक करके रिमोट से बंद कर दिया। 5 एग्जैक्ट हॉर्न हुए हैं, 5 सेकंड में पूरी लाइटें भी फ्लैश हुई हैं, सब हुई हैं, मगर ये ले गए। और ये यहाँ से ले गए हैं। उसके बाद हमारे घर से कोई तकरीबन 20 मिनट दूर वो जगह है जहां पे ये सामान फेंक गए थे, क्योंकि भाई इनको सामान का ये होता है कि कोई भी ट्रेसेबल चीज सबसे पहले गाड़ी में से निकालो। अब इस वीडियो का मेन जो फायदा हुआ है
वो ये हुआ है कि एक तो हमें थोड़ा ये समझ आ गया कि घुसे कैसे गाड़ी के अंदर, दूसरा ये कि इंश्योरेंस कंपनी को ये देख के 100% यकीन आ जाएगा कि ये लेजिटिमेट जेन्युइन चोरी है। ये वो केस नहीं है कि किसी ने अपना जो है हाँ फुल गैप इंश्योरेंस ले लिया और अपनी गाड़ी किसी को पैसे दे के उठवा ली, इंश्योरेंस के पैसे ले लिए और बाद में पैसे बांट दिए। चोरी चकारी वाला काम नहीं है ये तो बहुत अच्छा जो हुआ, होता है। कैमरा था वहाँ। कैमरा था, ये यही मैं कहता हूँ बचाव हो गया बहुत बड़ा कैमरा होने की वजह से। देखो कितना आसान है। अभी बहुत दलेर हो गए हैं ये चोरियां करने क्योंकि वाले। यहाँ पे सजाएं नहीं है, डरते कुछ सुनवाई नहीं है यहाँ पे। होगी, सजाएं भी होंगी मगर फंसते नहीं है। पर जो पकड़ा अरे जाए। नहीं, ये पता क्या होता है यहाँ, होता है कि पकड़े जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद छोड़ देते हैं इनको। हाँ, अच्छा हाँ, इतना बड़ा क्राइम तो है। ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है, इसके लिए कहते हैं मुश्किल से जो सेंटेंसिंग होती है या तो 5 महीने 6 महीने। नहीं, हाँ ऐसे ही है यहाँ पे। चलो हम ये यहाँ पे कोट नहीं करते, हमें पूरा पता नहीं है इसलिए हम डिस्क्लेमर लगा रहे हैं कि हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। जो हमें न्यूज में थोड़ा बहुत सुनने को मिला होगा हमने वो बता दिया। अब भैया होता है नहीं होता, क्या कहते हैं कि माफिया बना होगा, क्योंकि इस जिस स्केल पे गाड़ियां यहाँ पे चोरी होकर देश के बाहर पोर्ट से निकल जाती हैं, क्या सिंडिकेट बना हुआ है क्या नहीं है हमें नहीं पता। नाम ज्यादा बोलते हैं ना, हमें किसी की दुश्मनी मोल लेनी है भैया, हमें इंश्योरेंस के पैसे चाहिए, भगवान करे वो मिल जाए। जो ब्रैम्पटन वालों के शीशा तोड़ा था गाड़ी का, अच्छा, ये शीशा तोड़ के सब कांच अंदर गया। कांच अंदर ही है, ओके ओके। ये जब उनकी ट्राई हुई थी चोरी। तो वो बता रहे थे थोड़े दिन पहले कि तो उनके घर के बाहर भी इतने दोबारा आए थे लोग अच्छा चेकिंग करने के लिए, भाई देखिए रेकी करने 2-4 दिन से रेकी हो रही है। हो रही है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, सेंसिंग होती है। हाँ, तो हाँ। पूरे कहते हैं पूरी जो गली है, गली वाले ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे शेयर करते हैं सारी वीडियोस कि ओके, भाई ऐसे ऐसे एक्टिविटी हुई है यहाँ 2 दिन से पे, बंदा घूम रहे हैं। घूम रहे हैं यहाँ पे चेक करने के लिए अपनी गाड़ी संभालने। एक तो रिसेंटली ये बड़े कमेंट आ रहे हैं कि इसकी गाड़ी चोरी हो गई, उसको अपने सन ग्लासेस की पड़ी है। भैया गाड़ी तो गई सो गई, मगर क्या कहते हैं उसके अंदर का सामान जब बाकी सारा वापस आ गया। और मेरे सन ग्लासेस मैंने पहले ही बताया वो पावर वाले थे, रेगुलर सन ग्लासेस नहीं है। और कनाडा में पावर वाले सन ग्लासेस बनाना बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि भैया यहाँ पे एक तो फ्रेम बड़े महंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये बंदे को लगता है ना कि यार एक तो इतना बड़ा फटका लग गया $60,000 का, उसके ऊपर जो है 200-250-300 के बराबर का और खर्चा आ गया। और ये मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे सूरज जब नीचे आता है ना तो बहुत देर तक, क्योंकि 8 बजे तो रात को अंधेरा होता है, तो सूरज नीचे की जगह पे बड़ा अटका रहता है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत बॉदर करता है। एनीवेज सन रेज बड़ी स्ट्रॉन्ग फील होती है, बट चलो वो भी था। मगर उसके अलावा जब ऐसी चीज़ें आती है ना कि भैया कंटेंट के लिए गाड़ी चोरी करवा दी, या फिर ये कि भैया ये देखो गाड़ी इनकी चोरी हो गई है, उसको ढूंढने की जगह जो है वीडियो शूट करने में लगे हुए हैं। तो भाई अब क्या कंटेंट और क्या वीडियोज़, मैं व्लॉगर हूँ तो हमारी ज़िंदगी ही हमारा कंटेंट है, चाहे उसके अंदर अच्छा हो रहा हो, चाहे उसके अंदर बुरा हो रहा हो, चाहे डायनामिक हो रहा हो, चाहे अनबिलीवेबल हो रहा हो, मगर एक लेवल का कंपोजर चाहिए होता है उस टाइम को कैप्चर करने के लिए इन द रियल सेंस ऑफ द इमोशंस दैट देयर आर। तो इसीलिए अब 1500 वीडियो बनाने के बाद हमारा दिमाग उस तरीके से थोड़ा ट्यून हो गया है कि वो चीज़ कोशिश कर लेते हैं जितना नेचुरल हो सके कैप्चर करने में, क्योंकि ये चीज़ें जो हमें अपनी फैमिली के साथ जैसे शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है, तो इन द रियल सेंस कैप्चर भी हो जाती हैं। प्लस हमारी ज़िंदगी का एक लॉग भी ऑनलाइन बनता जा रहा है कि हमारे बच्चे भी जब बड़े होंगे तो वो भी देखेंगे कि यार पापा मम्मी की ज़िंदगी में जो है क्या क्या कैसे कैसे कब कब हुआ है। बाकी जी अब ठीक है, कई बार थोड़ा सा बुरा लगता है सुन के, मगर कोई बात नहीं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ जब होगी तो 99 बहुत अच्छे होंगे, तो 1 में जो है थोड़ी आप ये कह सकते हैं ना कि गैर ज़रूरी तनकीद भी। और कल मेरे भाई ने मेरे यहाँ आने की वीडियो अपने चैनल पर डाली है, तो उसमें कमेंट ये आ गए हैं कि इसकी बीवी जो है कुड बी डिलीवरिंग एनी टाइम, ये पता नहीं सारे काम छोड़ के अब बीवी को अकेला छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है। अब हम बेवकूफ़ तो है नहीं, हमें भी पता है ना कि भाई सिचुएशन क्या है और कितना टाइम है अभी, और गियूम वहाँ उसके पास सैंड्रा के पास मौजूद है, और मैं यहाँ आया हूँ तो कोई बहुत अशर ज़रूरी काम होगा तभी आया हूँ, और वो एक दिन में पता लग जाएगा। मगर ऐसी टिप्पणियाँ करनी कि भैया ये समझना कि और ऐसा तासुर अपने, चलो ठीक है अब जो भी है,
कई बार मैं 99% तो ऐसी चीज़ों पे रिप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि थोड़े टाइम बाद चीज़ों के जवाब अपने आप टाइम दे देता है। जैसे कि सैंड्रा भी टेक्निकली एक एक्टर थी ना, जो कि जिसको मैं कंटेंट के लिए लेके आया था, मगर अब उन लोगों को खुद ही जवाब मिल गया, मैंने तो कभी उसका जवाब दिया ही नहीं। ऐसे ही इन चीज़ों का भी होता है। मगर यह है कि कभी कभी हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब मम्मी ये कमेंट पढ़ के हमें बताती है ना कि देख ये लिखा हुआ, देख वो लिखा हुआ, तो उनको जो फ़र्क पड़ता है ना इस चीज़ को देख के, उससे हमें फ़र्क पड़ता है, जिससे मैं कई बार ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि कमेंट डिसेबल ही कर दूँ। फिर मेरे को लगता है कि यार 1% लोग जो हैं वो उल्टी सीधी कुछ भी चीज़ लिख देते हैं, उसके लिए 99% जो अपनी अप्रिसिएशन शो करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं वो, और हमें पॉजिटिव फील कराते हैं, हमें बताते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो उनके साथ हमें लगता है कि थोड़ा सा नाजायज़ हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये चीज़ भी थोड़ी सी अमंग अदर इश्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया साथ साथ चलती है, बट थैंकफुली हमारे लिए फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया रहा है अभी तक, तो मेजॉरिटी पार्ट।